हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी एक हसीना थी एक दीवाना था एपिसोड 24। तो चलिए चलते हैं हम कहानी की ओर और जानते हैं क्या हुआ हमारी झील के बच्चे का। झील महल में रात का वक्त राजवीर एकटक आग को घूर रहा था। वहीं झील को कुछ अजीब सा लग रहा था। झील नीचे बैठ जाती है। लीजा झील को देखने लगती है। अचानक आग से कोई रोशनी निकलती है जो सीधे झील के पेट में जाती है। इसी के साथ झील की चीख निकल जाती है। झील जमीन पर लेट जाती है और अपने पेट पर हाथ रख लेती है। झील की चीख सुन राजवीर अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है, पर उसकी नजरें आग पर ही टिकी हुई थी। झील के लोअर पार्ट में ब्लीडिंग होने लगती है। खून झील के पैरों तक आ गया था। झील दर्द से चीख रही थी। करीब 10 मिनट तक झील चीखती रही, फिर बेहोश हो जाती है। राजवीर अपनी नजरें आग से हटाकर झील को देखता है। लीजा झील की नब्ज चेक करते हुए, हेल्किंग क्वीन की हालत ज्यादा बुरी नहीं है, ये बस दर्द की वजह से बेहोश हो गई हैं। थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लीजा की बात सुनकर राजवीर सर हिला देता है। राजवीर झील के पास जाकर उसे गोद में उठा लेता है और सीढ़ियों से ऊपर कमरे में जाता है। कमरे में जाकर राजवीर झील को बेड पे लेटा देता है। राजवीर झील की पूरी बॉडी को टच करता है। कुछ ही पल में झील के कपड़े चेंज हो जाते हैं और खून भी गायब हो चुका था। झील धीरे से आंखें खोलकर राजवीर को देखती है। राजवीर झील का सर सहला रहा था। झील धीरे से, सब हो गया क्या वीर? झील का सवाल सुनकर राजवीर झील की आंखों में देखता है। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, हाँ हो गया जान, तुमने मेरे बच्चे को मारा था और मैंने आज तुम्हारे बच्चे को मार दिया। राजवीर की बात सुनकर झील की आंखें नम हो जाती है। झील कुछ पल राजवीर को देखती और फिर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। राजवीर एकटक झील के चेहरे को देखने लगता है। फ्लैशबैक। राजवीर की मौत के बाद झील टूट सी गई थी, जो हमेशा अपने कमरे में ही रहने लगी थी। वो हमेशा बहुत खोई सी थी। उसे किसी से बात भी नहीं करती थी। झील को पता नहीं क्यों, पर बहुत कुछ अजीब सा लगता था, मानो उसने कुछ गलत कर दिया हो। एक दिन कुलगुरु झील से मिलने आते हैं। झील कुलगुरु के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और कहती है, प्रणाम गुरुजी, आप यहाँ आए, वो भी अचानक। कुलगुरु झील को देखते हुए, आना पड़ा झिलमिल, राजवीर को मारा है तुमने, उसकी आत्मा अतृप्त है, वो पूरे रायगढ़ में कोहराम मचा रही है, तुम्हें उसे रोकना होगा। झील नासमझी में, पर मैं कैसे रोकूं गुरुजी? कुलगुरु मुस्कुराते हुए, तुम ही तो रोक सकती हो झिलमिल, तुम उसका अंत थी तो तुम ही उसकी पापवंती भी बनोगी। झील गहरी सांस लेकर, जो भी करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ गुरुजी। झील की बात सुनकर कुलगुरु सिर हिला देते हैं। अगले दिन झील कुलगुरु के साथ ही झील महल जाती है। वो दोनों राजवीर के कमरे के बाहर खड़े थे, जिस कमरे में झील ने राजवीर को मारा था। अंदर से एक बेहद खतरनाक आवाज आ रही थी, तुम आ गई जान, अंदर मत आना जान, अगर तुमने अंदर कदम रखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनते ही झील के शरीर में डर की एक लहर दौड़ जाती है। कुलगुरु झील को देखते हुए, डरो मत झिलमिल, वो बाहर नहीं आ सकता और अब तुम उसे रोक भी सकती हो। बोलकर कुलगुरु झील को एक लाल धागा देते हैं। झील कुलगुरु को देखती है। कुलगुरु दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए, ये धागा पवित्र है, इसे यहाँ बांध दो, राजवीर की आत्मा को ये बाहर नहीं आने देगा। पर याद रहे झिलमिल, ये बंधन सिर्फ और सिर्फ तुम खोल सकती हो, तभी अंदर से, और तुम खोलोगी जान, तुम ही मुझे आजाद कराओगी। झील वो धागा बांधते हुए, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं आजाद कराऊंगी वीर, बोलते हुए झील धागा बांध देती है।
झील कुछ पल उस दरवाजे को देखती है और फिर वहां से भाग जाती है। झील अपने महल में वापस जाती वो एक बार सूर्यदेव के कमरे की तरफ जाती है। अचानक झील के कदम रुक जाते हैं। सूर्यदेव तिरछा मुस्कुराते हुए, सोचा नहीं था कि वो राजवीर इतनी दर्दनाक मौत मरेगा। उसे मारने के लिए मुझे झिलमिल के सामने एक झूठ रखना पड़ा। आरंभ को राजवीर ने मारा था, पर असल में तो आरंभ की मौत एक कुर्बानी थी जो मैंने दी थी। सूर्यदेव की बातें सुन राजमंत्री हंसने लगता है। वहीं झील जो बाहर खड़ी थी वो बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है। झील वहां से भागकर अपने कमरे में जाती है। सारी बातें याद करते हुए झील का सिर फट रहा था। झील सारा सामान फेंकते हुए, क्यों क्यों आपने इतना बड़ा धोखा क्यों, बोलते हुए झील रोते रोते नीचे गिर जाती है। झील को राजवीर के साथ बिताए सारे पल याद आ रहे थे। झील अपने आंसू साफ करते हुए, तुम जा चुके हो राजवीर, तो अब मैं जेके क्या करूंगी, बोलकर झील एक चाकू उठाती है और अपने पेट में चाकू घुसा देती है। झील नीचे गिरकर, मैं आऊंगी वीर, अपने प्यार को साबित करने के लिए मैं दोबारा आऊंगी, अपनी गलती सुधारने के लिए आऊंगी। बोलते हुए झील की सांसें थमने लगती है और कुछ ही पल में झील की आंखें बंद हो जाती हैं। उसकी सांस थम चुकी थी। फ्लैशबैक एंड। झील अपनी आंखें खोलती है और राजवीर को देखती है। राजवीर झील के पास लेट जाता है। झील राजवीर को देखते हुए, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। राजवीर झील के फोरहेड पे किस करके, पर तुम खुद इस बात से अनजान थी, बोलकर राजवीर झील की आंखों में देखने लगता है। झील अपनी आंखें बंद करके, मुझे नींद आ रही है। झील की बात सुनकर राजवीर कुछ नहीं कहता, वो बस झील का सिर सहरा रहा था। अगली ही सुबह झील की आंखें खुलती हैं और उसकी नजर राजवीर को नजरों से जा मिलती हैं। राजवीर एकटक झील को ही देख रहा था। झील उठकर बैठते हुए, तुम क्या पूरी रात मुझे ही देख रहे थे वीर? राजवीर झील के एक बाल कान के पीछे करते हुए, बेशक जान, आखिर तुम्हें देखना तो मेरा सबसे खास काम है। झील खड़ी होकर, अब तो तुम उस महल से बाहर जा सकते हो वीर, तो कब जाओगे? राजवीर खड़े होकर झील को अपनी तरफ खींचकर, जान, मैं जहाँ भी जाऊँगा तुम हमेशा मेरे साथ जाओगी। राजवीर की बातें सुनकर झील की आंखें बड़ी हो जाती हैं। झील हैरानी से, इसका मतलब मैं इस महल से बाहर जाऊंगी? राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, बिल्कुल जान, मेरे साथ देने के लिए। राजवीर की बातें सुनकर झील के फेस पे स्माइल आ जाती है। झील की स्माइल देखकर राजवीर भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। आखिर क्या चल रहा है राजवीर के जहन में, और क्या सच में झील राजवीर के साथ आम बाहरी दुनिया को देखने वाली है? आखिर क्या होगा इनका बाहरी दुनिया में जाने के बाद, और कैसा रहेगा इनका पहला कदम? और राजवीर कौन से खेल के बारे में बातें कर रहा था जो कि इस महल के बाहर खेला जा रहा है? आखिर क्या रंग लाएगी इनकी कहानी, और कैसा होगा राजवीर और झील का आगे का सफ़र? जानेंगे इसी कहानी में बहुत जल्द। और मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। कहानी अच्छी लगी तो सुनते रहिए, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। और सुनते रहिए एक हसीना थी एक दीवाना था, सिर्फ ट्रेनी FM जान के साथ।